साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी और न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उज्जैन उत्तर में होना है विकास, लेकिन जब मुख्यमंत्री यहां आए तो उनके पास केवल बैठे हुए थे दक्षिण के विधायक। आखिर इसका क्या है राज? सत्तारूढ़ पार्टी के पोस्टर वाले भू माफियाओं पर आखिर क्यों नहीं गिर रही है प्रशासन की गाज? और गुंडा अभियान के तहत पुलिस की किस पर नजर बिगड़ी आज? देखेंगे खबरों का अनदेखा सच एक अलग तरीके से, अलग एंगल से न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में। बुलेटिन में दूसरी खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप उज्जैन आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सुनिए। हमने माफियाओं को नेस्त नाबूद करने का मध्य प्रदेश की धरती पर फैसला किया है और हर तरह के माफियाओं के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी काम करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले, मसल पावर का उपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने वाले, माँ बहन बेटियों को छेड़ने वाले, बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले, उनको बहला के, फुसला के, दबा के, सबके खिलाफ प्रदेश में अभियान जारी है और ये निरंतर चलता रहेगा। उज्जैन में सुना आपने, मुख्यमंत्री कह रहे हैं माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। अब जरा आप इन महाशय का फोटो गौर से देखिए। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही पार्टी के नेता राम सिंह सोलंकी हैं। सांसद अनिल फिरोजिया, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और भाजपा के कई सारे नेताओं के फोटो लगाकर इन्होंने सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की झड़ी लगा रखी थी। भाजपा के आजा मोर्चे के पूर्व प्रदेश मंत्री और जनपद के पूर्व सदस्य हैं। इंदौर रोड पर होटल केजीसी के पीछे सरकारी ज़मीन पर अवैध कॉलोनी काटकर कई लोगों के साथ धोखा करने के मामले में नीलगंगा थाने में इनके खिलाफ अपराध दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड में अब तक फरार हैं, मगर शहर में ही इन्हें खुलेआम घूमता हुआ देखा जा सकता है। छोटे मोटे अपराधियों को माफिया नाम देकर उनके मकान ठोक डालने वाली पुलिस और सीएम से पीठ ठुकवा लेने वाले जिले के अन्य बड़े अधिकारियों को शायद इनका मकान नज़र नहीं आ रहा। अब जरा स्क्रीन पर दूसरा चेहरा देख लीजिए। ये महाशय भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान हैं। एक फोटोग्राफर नीलेश राव शेलके इनकी प्रताड़ना से इतना तंग हुआ कि 24 सितंबर को उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ब्याजखोरी के चस्के वाले इस नेता को पद से हटाकर पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन नीलेश राव शेलके को प्रताड़ना देने वाला दिग्विजय सिंह आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। उसका मकान या उसकी संपत्ति क्यों किसी अधिकारी की नज़र में नहीं आई? अब 100 बात की एक बात, नवंबर 2003 से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लगभग 17 साल में से 16 साल भाजपा प्रदेश में सत्ता पर रही। फिर आखिर जिसे आप माफिया कह रहे हैं वह पनपा कब? माफिया के खिलाफ मुहिम से जुड़ी एक और अहम खबर कोर्ट से आई है। 8 जनवरी को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने फाजिलपुरा में रहने वाले फिरोज खान को घर से बेदखल कर दिया। फिरोज जिस घर में परिवार के साथ रहता था उसे खाली करवाकर सैफुद्दीन नामक शख्स को मकान पर कब्जा दिलवा दिया गया। खुद सैफुद्दीन और प्रशासन के अधिकारियों का कहना था कि सौदा कर देने के बावजूद फिरोज का मकान पर कब्जा था। कार्रवाई पर विरोध जताने वाले फिरोज खान के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने का अपराध भी दर्ज कर लिया गया। फिरोज को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा की कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट में फिरोज के वकील आशीष तिवारी ने तर्क रखा कि मकानों पर कब्जा दिलाने का काम तो प्रशासन या पुलिस का है ही नहीं, यह काम तो सिविल न्यायालय का है। प्रशासनिक अधिकारी तो केवल सिविल न्यायालय के आदेश का पालन कराते हैं। कोर्ट ने इन तर्कों को उचित मानते हुए फिरोज को जमानत दे दी। यह प्रकरण मकान तोड़ने वाली मुहिम के लिए एक नज़ीर है। आप गुंडों को सबक सिखा रहे हैं, अच्छा है। आप गरीबों को त्वरित न्याय दिला रहे हैं, अच्छा है। आपसे उम्मीद भी यही थी, लेकिन इस मुहिम में पारदर्शिता बनी रहे, सिस्टम बना रहे, यह भी तो आप ही की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आए, महाकालेश्वर मंदिर के विकास पर मंथन किया, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए, सांसद के कार्यक्रम में भी गए, लेकिन 4 घंटे के उज्जैन दौरे में एक बड़ा संदेश भी दे गए। राजनीति की सूझ रखने वालों के लिए यह संदेश वाकई बड़ा था। अब जरा ये फुटेज देखिए। महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बने त्रिवेणी संग्रहालय के ये फुटेज उस वक्त के हैं जब मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। फुटेज में आप साफ देख सकते हैं मुख्यमंत्री जिस सोफे पर बैठे हैं उस पर केवल 2 ही लोगों के बैठने की जगह है। सीएम के पास मंत्री मोहन यादव बैठे हैं। महाकाल मंदिर का अधिकांश विस्तार कार्य उज्जैन उत्तर क्षेत्र में होना है, लेकिन उत्तर के विधायक मुख्यमंत्री के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। मुख्यमंत्री को शायद याद नहीं रहा या सब कुछ अचानक हो गया या फिर जानबूझकर बैठक व्यवस्था ऐसी रखी गई। सच जो भी हो, लेकिन शहर में होने वाले विकास कार्यों की कॉन्फ्रेंस में शहर के ही दिग्गज जनप्रतिनिधि को तवज्जो नहीं देना भाजपा में ही चर्चाओं में बना हुआ है। फुटेज में आप साफ देखेंगे कि सीएम के आसपास जितने भी जनप्रतिनिधि खड़े हैं उन सभी में सबसे सीनियर उत्तर वाले ही थे, लेकिन उनके लिए कुर्सी नहीं थी। गुरुवार को मकर संक्रांति का पर्व स्नान है। लगभग 1.5 साल पहले उज्जैन में स्नान की तैयारी में लापरवाही पर संभागायुक्त और कलेक्टर तक नप चुके हैं। लिहाजा अब किसी भी स्नान पर्व पर प्रशासनिक अधिकारी जरा भी कोताही नहीं बरतते। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला रामघाट पर पहुंचे और मकर संक्रांति के स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। जूना सोमवारिया इलाके में रहने वाले अशोक उस्ताद उर्फ अशोक टांक के मकान के अगले हिस्से में बनी 6 दुकानों को बुधवार को ध्वस्त कर दिया गया है। अशोक उस्ताद सुअर पालता है। उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण तो दर्ज नहीं है, लेकिन सुअर पालना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। नगर निगम ने उसके द्वारा बनाई गई दुकानों को अवैध मानकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। अशोक टांक जो कि पशुपालन व्यवसायी है, इसके अवैध निर्माण को नगर निगम टीम द्वारा जमींदोज किया जाना है, जिसमें पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था क्षिप्रा नदी बड़े पुल के नजदीक अवैध रेत उत्खनन किए जाने की सूचना के बाद मंगलवार रात राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है। बड़े पुल के नजदीक रणजीत हनुमान मंदिर रोड से प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 ट्रैक्टर, एक लोडर को जब्त किया है। एक लोडर और एक डंपर रेत उत्खनन करने वाले ले भागे। प्रशासनिक टीम से बचने के चक्कर में इन्होंने इतनी तेजी से वाहन दौड़ाए कि खनिज इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के रीडर प्रवीण श्रीवास्तव इसकी चपेट में आते आते बाल बाल बच गए। क्षिप्रा नदी के किनारे ही एक जुगाड़ भी मिला जिसके जरिए नदी से रेत पंप की जा रही थी। इसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया है। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सब लोगों का भरपूर सहयोग न्यूज मालवा बुलेटिन को मिल रहा है। काफी संख्या में लोग इसे लाइक कर रहे हैं। आप भी अगर न्यूज मालवा से अभी जुड़े हैं तो इसे लाइक करना और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि न्यूज मालवा आपके लिए लाता है खबर का अनदेखा सच एक अलग नजरिए से। तो देखिए पूरा सच न्यूज मालवा के साथ। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।